दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अदबनुमा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बीए उर्दू ऑनर्स 2020 के ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर के हाजिर हुए हैं। बीते 17 अक्टूबर 2020 उर्दू बीए ऑनर्स उर्दू का इंट्रेंस एग्ज़ाम था जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आज हम उसी सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले हैं। बीए उर्दू ऑनर्स 2020 पार्ट ए यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालात आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये पेपर दे चुके हैं 2020 का और 40 सवालात को जानना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उन लोगों के लिए भी है जो आगे चल करके बीए उर्दू ऑनर्स में आएंगे और ये एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, दस्ते सबा किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसमें 4 ऑप्शन है, हसरत मोहानी, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान। इसमें फैज़ अहमद फैज़ सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 2, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब हुआ? इसमें ऑप्शन है 1823, 1825, 1822, 1827। इसका इजरा जो था, इस इजरा 1823 ही में हो चुका था, लेकिन दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825 में हुआ बकौल मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 3, ज़ेल में कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है? ऑप्शन है मन आनम, तरक्की पसंद अदब, रोशनाई, तरक्की पसंद अदब के मेमार। इसमें ऑप्शन सी यानी कि रोशनाई सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 4, ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ हैं यानी कि कौन है? ऑप्शन है आगा हश्र काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, सैयद आबिद हुसैन, इम्तियाज़ अली ताज। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 5 है, मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन है नवाब मिर्ज़ा शौक़ मुसहफ़ी यानी कि ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मीर हसन। ज़्यादातर लोगों ने जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो बता रहे थे कि हमारा जो ऑप्शन था वो दयाशंकर नसीम है। दयाशंकर नसीम की बहुत मशहूर मसनवी है गुलज़ार नसीम, उनमें उनका नाम भी मेंशन है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ की कई मसनवियाँ हैं। सवाल नंबर 6, नज़्म नारायण का एक सीन के मुसन्निफ़ हैं? अकबर इलाहाबादी, ब्रिज नारायण चकबस्त, इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल। इसमें ऑप्शन बी ब्रिज नारायण चकबस्त ये सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 7, फसान आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन है रज्जब अली बेग सुरूर, मीर अमन, अब्दुल हलीम शरर, रतन्नाथ सरसार। अब इसमें रज्जब अली बेग सुरूर का जो जिक्र होता है उसकी वजह है उनकी एक किताब है फसाने अजाइब। अब फसाने के लिए ये नाम दिया जाता है रज्जब अली बेग सुरूर। इसका सही ऑप्शन है रतन्नाथ सरसार। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल में कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का है? पूस की रात, अन्नदाता, अनोखी मुस्कुराहट, अपने दुख मुझे दे दो। अब इसमें अन्नदाता यानी कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ये शेर किस शायर का है? सवाल नंबर 9, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो अंदाज़ जो देखेंगे लिखने का वो अल्लामा इकबाल का पूरा अंदाज़ दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन है असगर गोंडवी, ज़ौक़, इकबाल, मोमिन। आपका सही ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 10, नाविल उमराव जान अदा की मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मिर्ज़ा हादी रसवा, अब्दुल हलीम शरर, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। शिबली नुमानी की तसनीफ़ कौन सी है? सवाल नंबर 11, मुआज़ना अनीस व दबीर, मजालिस उन्निसा, दस्तंबू, असबाब बगावत हिंद। इसमें ऑप्शन ए यानी कि मुआज़ना अनीस व दबीर सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 12, अफसाना चौथी का जोड़ा की मुसन्निफ़ हैं? इनमें हम देखेंगे जिलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चौधरी, खदीजा मस्तूर। इसमें सही ऑप्शन है इस्मत चुग़तई। 13, कसीदा तज़हीक रोज़गार के शायर हैं? गालिब, ज़ौक़, सौदा, मीर। इसमें सही ऑप्शन है सौदा। सवाल नंबर 14, एक लड़का किस शायर की नज़्म है? ऑप्शन है नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, जोश मलिहाबादी। इसमें सही ऑप्शन है अख्तरुल ईमान।
दोस्तों कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो 2017, 16 और 18 से मिलते जुलते हैं। अगर आपने हल किया होगा तो वो आपके लिए आसानी रही होगी। सवाल नंबर 15 है, शब्बीर हसन खां जेल में किन का असल नाम है? जोश मलिहाबादी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी। इसमें सही ऑप्शन है जोश मलिहाबादी। सवाल नंबर 16, ये शेर किस शायर का है? एक हम है कि हुए ऐसे पशीमान की बस। इसमें पशीमा लिखा हुआ है, वो गलत है। एक वो हैं कि जिन्हें चाह के अरमा होंगे। चाह के अरमा है, चाह की नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत लिखा है। इसमें ऑप्शन है दर्द, मोमिन, सौदा, आतिश। इसमें सही ऑप्शन है मोमिन खां, मोमिन। उर्दू किस जुबान का लफ्ज़ है? सवाल नंबर 17, तुर्की, अरबी, फारसी, उज़्बेकी। इसमें सही ऑप्शन है तुर्की। ये बहुत मशहूर सवाल है, अक्सर आता रहता है। सवाल नंबर 18, दरअसल में सर सैयद अहमद खां की तारीख़ पैदाइश कौन सी है? जिस दिन ये पेपर था उसी दिन उनकी क्या नाम है तारीख़ पैदाइश थी, यानी कि 17 अक्टूबर 1817। मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ है, यानी कि सवाल नंबर 19, तिलिस्म होशरबा, नौ तर्ज़ मुरस्सा, अजाइबुल क़िसस, बाग़ो बहार। इसमें ऑप्शन डी यानी कि बाग़ो बहार सही ऑप्शन है। गालिब की विलादत कब और कहाँ हुई थी? 27 दिसंबर 1997 अकबराबाद में, 27 दिसंबर 1997 दिल्ली में, 2 दिसंबर 1995 पानीपत में, 27 दिसंबर 1998 फैज़ाबाद में। इसमें ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1997 अकबराबाद सही ऑप्शन है। इसकी वजह ये दोस्तों कि आगरा जो आजकल की नई किताबों में मेंशन होता है उसी को हम जानते हैं, लेकिन आगरा का जो पुराना नाम है, कदीम नाम है, वो है अकबराबाद। तो इस बात को जहन नशीन कर लें, आगे भी आपके काम आएगा। सवाल नंबर 21, हामिद प्रेमचंद की किस अफसाने का किरदार है? ये बहुत मशहूर कहानी है, हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं इसको, किताबों में हमेशा होता है, जो हमारी दर्जा 5 तक की किताबें होती हैं उसमें होता है। ऑप्शन है बड़े घर की बेटी, कातिल की माँ, ईदगाह, हज अकबर। ये ईदगाह, हामिद ईदगाह जाता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ईदगाह सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 22, किताब मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ऑप्शन है कमर रईस, जावेद इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये बहुत मशहूर किताब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली सही ऑप्शन है। दरअसल शेर किस शायर का है? ये बहुत मशहूर है, ये हमेशा आता है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जिगर मुरादाबादी, मोमिन खां मोमिन, असगर गोंडवी, शाद अजीम आबादी। ये मोमिन खां मोमिन सही ऑप्शन है। तकरीबन सारे लोगों ने इसको सही लगाया होगा। सवाल नंबर 24 पे आते हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये कौल किसका है? अल्लामा सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, कमर रईस, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। इसमें ज़्यादातर लोगों से ये बात हुई तो कलीमुद्दीन अहमद या अल्लामा सुरूर ऑप्शन बता रहे थे। सही ऑप्शन है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। सवाल नंबर 25, दरअसल में कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है? अलबेली सुबह, शुआए उम्मीद, लाले सहराई, नया शिवाला। अब इसमें थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए एक जैसे नाम इंतखाब किए गए। इसमें शुआए उम्मीद, नया शिवाला, लाले सहराई अल्लामा इकबाल की है, अलबेली सुबह अल्लामा इकबाल की नहीं है, ये है जोश मलिहाबादी की। आप तमाम ऑप्शंस पे नज़र रखें, आगे आपको काम आएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 26, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी ज़काउल्लाह, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खां। ये बहुत मशहूर है, सर सैयद अहमद खां का है। सवाल नंबर 27, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में वाक़ हुआ था? ये बहुत आसान सवाल था। दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर। इसमें सही ऑप्शन है कलकत्ता यानी कि बी। सवाल नंबर 28, काफिया शेर में किस मकाम पर आता है? अब अगर आप पढ़ के गए होंगे तो रदीफ सबसे आखिर में होता है, तो जाहिर सी बात है कि काफिया उससे पहले होगा, तो काफिया रदीफ से पहले यानी कि ऑप्शन सी सही है। सरापा, सवाल नंबर 29, सरापा दर्ज झेल में से किस शेरी सिन्फ के अज़्ज़ाए तरकीबी में शामिल है? मसनवी, मरसिया, नज़्म, वासोख्त। इसमें मरसिया सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 30, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत ही मशहूर किताब, इसमें सही ऑप्शन है मिर्ज़ा हादी रसुआ,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 31, दर्ज झेल शेर में कि शायर ने कौन सी सनात इस्तेमाल की है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें तलमी है, तशबीह है, तजाहुल आरफाना है, मरातुन नज़ीर है। इसमें तलमी है। तलमी पहचानने का सबसे आसान तरीक़ा होता है कि उस शेर में किसी पुराने या मशहूर वाक़े की तरफ जो माजी में गुजर चुका है इशारा किया गया हो, पुराना वाक़या हो। इब्ने मरियम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, या इसी तरह से कोई भी शेर आ जाए जिसमें मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र हो, जिसमें याकूब अय्यूब का जिक्र हो, बहुत ही अशार में इस तरह से जिक्र हुआ है, वो तलमी के अशार होते हैं। सवाल नंबर 32, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? ऑप्शन है रघुपति सहाय, गणपत राय, धनपत राय, दुर्गा सहाय, सुरूर। इसमें ऑप्शन ए रघुपति सहाय सही है। पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी है। सवाल नंबर 33, कलीमुद्दीन अहमद मारूफ हैं किस लिए? बहैसियत अफसाना निगार, बहैसियत इंशाइया निगार, बहैसियत नक्काद, बहैसियत नाविल निगार। ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि बहैसियत नक्काद मशहूर हैं। सवाल नंबर 34, अफसाना आनंदी के मुसन्निफ हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसको गलत किया है। सुरेंद्र प्रकाश, गुलाम अब्बास, सुहेल अजीम आबादी, सादत हसन मंटू। बहुत सारे लोगों ने सादत हसन मंटू को चुना है इसमें, लेकिन सही ऑप्शन है गुलाम अब्बास। शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या है? ये बहुत फंसाने वाला सवाल था। सवाल नंबर 35, सैयद अली मोहम्मद, मोहम्मद अली सैयद, सैयद मोहम्मद अली, अली मोहम्मद सैयद, इस तरह से करके दिया था। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सैयद अली मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 36, दर्ज झेल का शेर किस शायर का है? कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, इस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, मखदूम मोयुद्दीन। इसमें सही ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 37, अफसाना खद्दर का कफन के मुसन्निफ का नाम बताइए। ऑप्शन है बलवंत सिंह, ख्वाजा अहमद अब्बास, खुशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी। इसमें सही ऑप्शन है ख्वाजा अहमद अब्बास। ज़्यादातर लोगों ने इसमें भी गलती की है। सवाल नंबर 38, झेल में हबीब तनवीर का ड्रामा कौन सा है? आगरा बाजार, पर्दे गफलत, खाना जंगी, इंद्र सभा। इसमें सही ऑप्शन है आगरा बाजार, यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 39, मच्छर किसका इंशाइया है? ख्वाजा हसन निज़ामी, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी। इसमें सही ऑप्शन है ख्वाजा हसन निज़ामी। 40। सवाल नंबर 40, झेल में मरसिया के लिए कौन सा मशहूर व मारूफ है? ऑप्शन है नासिख, आतिश, सौदा, अनीस। सभी जानते हैं अनीस व दबीर मरसिया के लिए मशहूर हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है अनीस। और दोस्तों ये 2020 प्रीवियस पेपर यानी कि ऑब्जेक्टिव का 40 सवाल आपके सामने हल कर दिया गया है। आप तमाम लोग जो इस एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, आप अपने सवालात को देखें एक मरतबा और मिलाएं, देखें कि कहाँ तक आपका सही जा रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले लोग जो उर्दू से BA करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अदबनुमा स्टूडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें।